बालक की जन्म तिथि है 7 जनवरी 1979। जन्म का समय है रात्रि 7:45। जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनके बारे में जो भृगु संहिता में शुभ और अशुभ फलादेश आया है, इसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेता द्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने देव गुरुश्चैव तदीशः 10मे गृहे 10मेशो गतो रोगे सूर्यस्तत्र सुधात्मजः वित्ते भानुसुतश्चैव राहुस्तत्र महामते पुत्रे दैत्य गुरुर्वाच्यम चाष्टमे करणीपति शूलयोगम प्रकुरुवीत जायते तु महामते। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कर्क लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में बृहस्पति स्थित हैं। लग्न के स्वामी चंद्रमा कुंडली के 10म भाव में हैं। 10म भाव के मालिक मंगल कुंडली के रोग के स्थान पर सूर्य और बुध के साथ विराजमान हैं। वित्त स्थान पर शनिश्चर और राहु हैं। 5म भाव में शुक्र और 8म भाव में केतु स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में शूल नाम का योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आगे युवावस्था के काल में बार बार बाधाएं उपस्थित हों। उद्योगे बाधकम विविधम जायते नात्र संशय। युवावस्था में, कार्यक्षेत्र में, उद्योग में, व्यवसाय में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। अर्थापत्तिर महाप्राज्ञ और बार बार अर्थ संकट उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। हे शुक्र जी, यह सब इस बालक के पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्राप्त होगा। अतः आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातः पैतृक ऐश्वर्य संयुतः कृष्याराम सुखम चैव ऋणम दत्वा तदांतरम वित्तागमम प्रकुर्वीत सुखेन कालयापनम। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा। कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का समस्त सुख प्राप्त किया था। मध्यम विद्या प्राप्त करके युवावस्था में यह बालक स्वतंत्र व्यवसाय करने लगा और लोगों को ऋण प्रदान करता था और उसके ब्याज से धनोपार्जन करता रहता था और उस समय सुखपूर्वक जीवन यापन करता था। दारात्मज सुखम चैव। उस समय युवावस्था में पत्नी और संतान इत्यादि के सुखों से युक्त हुआ। यौवने वैश्य संग के लौहोद्योगम प्रकुर्वीत यत्रागमम पुनः पुनः। युवावस्था में एक वैश्य मित्र के साथ मिल करके लोहे का नया उद्योग प्रारंभ किया और उस उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करने लगा। व्यापारम विस्तृतम चैव। धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि होने लगी, व्यापार विस्तृत होने लगा और यह बालक धनमान से युक्त हो गया। तथास्तु वैश्य संग के छलम विश्वासघातंच। किंतु जब व्यापार की बहुत वृद्धि हो गई और विशेष धनोपार्जन का लाभ प्राप्त होने लगा, तब इस बालक के मन में धीरे धीरे छल होने लगा, स्वार्थ की भावना उत्पन्न होने लगी और यह बालक अपने उस वैश्य मित्र के साथ बहुत छल करने लगा। छलम विश्वासघातंच कृतोद्योगेधिकारकम। बहुत छल और विश्वासघात किया और बहुत चतुरता के द्वारा समस्त उद्योग पर अपना अधिकार कर लिया। कृतश्चैव तदा काले वैश्यम चाल धनप्रदः। यह बालक समस्त उद्योग को अपने अधिकार में कर लिया और बहुत थोड़ा सा धन उस वैश्य को दे करके उद्योग से बहिष्कृत कर दिया।
एवं च स्वार्थ सिद्ध्यर्थम घोर पापम पुनः पुनः, इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा घोर पाप कर्म किया। कृतश्चैव तदा काले तथास्तु देवतीर्थ के प्रीति परोपकारेपि दाने यज्ञे द्विजे रतः, इस प्रकार युवावस्था में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया, सुखमय जीवन यापन किया, बहुत धन संचित किया, समस्त सुख और वैभव का लाभ प्राप्त किया। युवावस्था बीत जाने के बाद प्रौढ़ावस्था के काल में देवता, धर्म, व्रत, तीर्थ, परोपकार इत्यादि के कार्यों में बहुत रत हुआ। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत, इस प्रकार हे शुक्र जी उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए चाधुनामानुषे देहे वैश्य वंशे समुद्भव, तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः वैश्य के कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे सिते पक्षे दशमी पर्वे रबौ दिने भरणीभे बाहुपादे कर्कटोदय के कवे, इस समय इस बालक का जन्म पौष महीना शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रविवार के दिन भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। जातस्तु सुंदरो भूयात् गोधूमः पुष्पतायुतः प्रभापन्नः समोच्चोपि सुमुखश्चारुलोचनः, यह बालक इस जन्म में मध्यम धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, इसके कुल में व्यापार होता रहे और व्यापार के द्वारा इसके पूर्वज लोग धनोपार्जन करें। इस प्रकार मध्यम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्टता से युक्त शरीर हो, प्रभापन्न और औसत ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच पादहस्तादिकम शुभम, कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कपोल सम मांसल हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, इस प्रकार शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। पैतृक ऐश्वर्य कम अपि जायते साधनम सर्वम व्यापारोद्योगकम अपि सुखम मोदम लभेच्चैव जनकस्यैव महामते, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य में भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो, अपने कुल में परिवार में अधिकतर लोग व्यापार करें, उद्योग करें, खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, यांत्रिकी उद्योग, इन प्रकार के उद्योगों के द्वारा परिवार के लोग धनोपार्जन करें, विशेष करके अपने पिता भी उद्यम करें, व्यापार करें और चतुर हों, लोकदक्ष हों। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारितः, इस प्रकार यह बालक पारिवारिक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। सहजैक सुखम योगम सहजापि त्रयांतरम, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है और बहनें 3 संख्या में रहें। जनकस्य प्रतापी स्यात् कर्मण्यश्चतुरोधिकः, पिता अपने बड़े प्रतापी हों, कर्मण्य हों, चतुर हों और व्यापार में बड़े कुशल हों। जायते तु महाप्राज्ञ धनमान युतान्वितः, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, उद्योग के द्वारा अपना धन संचय करें और मितव्ययी हों, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो, सरल विचार की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे। मातृपितृ सकाशेन केवलैक सुखम चिरम, किंतु हे शुक्र जी इस बालक को माता पिता में से एक का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे रिपुरामोत्तरार्धतः हृदयाघातादिकम तात पितु सौख्यम च खंडितम, जब अपनी अवस्था युवावस्था में 36 या 37 वर्ष की हो तो अकस्मात पिता का शोक होने का योग बन रहा है। उस समय पिता को हृदयाघात हो और उस हृदयाघात के कारण से आकस्मिक पिता का शोक हो जाए, इस प्रकार का योग बने। क्लेशम तु विविधम तात विग्रहवादकम कुले, पिता की मृत्यु के पश्चात
कुल में नाना प्रकार से चिंता प्राप्त हो और उद्योग में भी बाधा उपस्थित हो। मातु सौख्याधिकम लाभम बाण रेवेदोत्तरार्धकम। ग्रह योगानुसार पिता का सुख जल्दी खंडित हो जाए, किंतु माता का सुख कुछ और अधिक समय तक प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस बालक की 45 वर्ष की अवस्था या उससे अधिक तक माता का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो बाले क्लेशम च तापकम। इस बालक की कुंडली में रोग के स्थान पर सूर्य, बुध और मंगल स्थित हैं और चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हैं, जिससे इस बालक को बाल्यावस्था में शीत जनित विकारों से क्लेश प्राप्त होने का योग है। चंचलश्चापि जायेत दुराग्रहेण संयुतः। बाल्यावस्था में बड़ा चंचल, दुराग्रही, जिद्दी और हठी स्वभाव का होवे। जायते यौवने तात असंयमी विलासी स्यात्। बाल्यावस्था में यत्नपूर्वक रक्षित हो, आगे किशोरावस्था में और युवावस्था के काल में यह बालक असंयमी हो, कुछ बिगड़ैल स्वभाव का होवे। नैव स्थिर मतिश्चैव नैव विद्याधिकम लाभम। पढ़ाई में इसकी विशेष रुचि न रहे, पढ़ाई की अपेक्षा इधर उधर भ्रमण करे, दुष्ट मित्रों का संपर्क करे। वृथा वित्त विनाशकः। और व्यर्थ में धन नष्ट करने वाला होए। सद्यः क्रोध युतश्चैव। जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इस बालक के मन में उत्पन्न हो जाए। विलासी प्रकृतिश्चैव। विलासिता में, व्यसन में बहुत प्रीति उत्पन्न हो। इस प्रकार युवावस्था के काल में यह बालक असंयमी हो और विविध प्रकार से नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में इसको लिप्त रहने का योग बन रहा है। तथास्तु यौवने तात शनैः शनैः तदांतरे चोत्पन्नम दुर्गुणम त्यागम सुखम मोदम लभेदपि। किंतु धीरे धीरे अवस्था बढ़ने पर आगे इस बालक के दुर्गुणों का त्याग हो, अर्थात धीरे धीरे यह बालक सुधर जाए, अपने दुर्गुणों का परित्याग करे और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो। ग्रह योगानुसार युवावस्था में 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 30 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में बार बार इसको असंयमित जीवन जीने का योग बन रहा है। किंतु 35 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे यह बालक गंभीरता को प्राप्त करे और अपने दुर्व्यसनों का त्याग करे और उच्च विचारों का हो जाए और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। जायते तु महाप्राज्ञ खरामांतम विलंबतः दारा सौख्यम लभेच्चैव। युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था होने पर इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होवे। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा। सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियंबदा हो और वह गृह कार्य में अति कुशल हो। विवाहांते महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। जब इस बालक का विवाह संपन्न हो जाए तब इसके पश्चात आगे इसके जीवन में स्थिरता आने का योग बन रहा है। पत्नी के द्वारा बहुत समझाने पर यह बालक अपने दुर्गुणों का त्याग करे और उद्योग में प्रवृत्त हो। नयो विद्याधिका लाभम जायते तु महामते। यद्यपि पढ़ाई के समय में यह बालक अस्थिर बुद्धि का रहे, जिससे इसकी विद्या अपूर्ण हो, पूर्ण विद्या का लाभ न प्राप्त कर सके, किंतु फिर भी यत्न पूर्वक मध्यम विद्या का लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में यह बालक विलंब से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। स्वतंत्रोद्योग कम कार्यम कृतशीलस तपोधन। युवावस्था में विवाह के पश्चात इसका भाग्योदय होने का योग बने, अर्थात विवाह के पश्चात यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और स्वतंत्र उद्योग के द्वारा धनोपार्जन करने वाला होए। खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम क्रय विक्रय कार्यकम कृतशीलो विजायेत यौवने स्वभुजायकम। युवावस्था में यह बालक खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का निर्माण करे और उसका क्रय विक्रय करे, खरीदने और बेचने का कार्य करे, जिसमें विशेष करके खाद्य पदार्थ या अन्न और बीज से संबंधित इन सब चीज़ों का क्रय विक्रय का कार्य करने का योग इसको बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। प्रारंभ में उद्योग की वृद्धि हो, धनमान का लाभ भी प्राप्त हो और यह बालक सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होवे।
चादौ कन्या सुखम योगम, विवाह के पश्चात इस बालक को एक कन्या संतान का सुख भी प्राप्त होवे। पश्चात प्रजावरोधकम जायते तु महाप्राज्ञे पुत्र सौख्ये पिबाधकम, किंतु एक कन्या संतान उत्पन्न होने के पश्चात और आगे संतान सुख में अवरोध उत्पन्न हो, अर्थात और संतान न उत्पन्न हो, बाधा प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे यौवने स्वभुजायकम, यह बालक युवावस्था में अवश्य ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। खवेदांतम महाप्राज्ञे बाहुवेदांतरावधिम, 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 40 से लेकर 43 वर्ष की अवस्था तक यह बालक धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु हे शुक्र जी, इसने पूर्व जन्म में अपने मित्र के धन का हरण किया था, मित्र के साथ छल और विश्वासघात किया था, अतः उस पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसका चलता हुआ उद्योग भंग हो जाए और उद्योग में नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित हों। जब यह बालक 42 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो इसके उद्योग में विशेष बाधा का योग उपस्थित हो। भंगोद्योगार्थ चिंतनम, उद्योग भंग हो जाए और बहुत चिंता प्राप्त होने का योग है। ऋणग्रस्तों की जायते, नाना प्रकार से यह बालक ऋण से ग्रसित हो जाए, लोगों से ऋण ले ले और उसको न दे पाए, जिससे लोगों से शत्रुता उत्पन्न हो। मित्रोपि शत्रुवद भूयात्, इसके मित्र लोग इसके साथ छल और विश्वासघात करें। यह बालक कुछ लोगों के साथ मिलकर के कुछ उद्यम करे, किंतु वही मित्र वही लोग इसके साथ छल करें, विश्वासघात करें और इसके धन का हरण कर लें। जायते तु महाप्राज्ञे कुटुंबे वाद विग्रहम, इसके अतिरिक्त परिवार में भी संपत्ति को लेकर के बड़ा विवाद उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जायते यौवने तात बाहुयुग्मोत्तरार्धतः क्लेशम तापम विशेषेण खबाणांतम न शोभनम, ग्रह योगानुसार युवावस्था के काल में और प्रौढ़ावस्था के काल में इसके उद्योग में बहुत बाधा उपस्थित हो जाए, उद्योग भंग हो जाए और अर्थ संकट बार बार उत्पन्न होने का योग बने। विशेष करके 43 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में इसका सारा उद्योग भंग हो जाए और इसको ऋण से ग्रसित होने का योग बने। विग्रहवाद से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। दुर्घटनादिकम क्लेशम, मानसी दैव की व्यथा, इस समय इसको मानसिक चिंता प्राप्त हो, डिप्रेशन से कष्ट हो, बार बार आकस्मिक दुर्घटना उत्पन्न हो, इस प्रकार बार बार क्लेशित होने का योग है। खबाणे राम बाणांतम राहु शैव दशांतरे, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल को मिला करके 53 वर्ष की अवस्था तक बाधाकारक योग बन रहा है। इस समय अवधि के काल में उद्योग भंग हो जाए और अर्थ चिंता प्राप्त होने का योग है। यद्यपि यह बालक धन प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्नशील हो, किंतु कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात वह उद्योग, वह कार्य क्षेत्र भंग हो जाए और उसमें धन की हानि हो, जिससे बहुत किंकर्तव्य विमूढ़ रहे। जायते तु महाप्राज्ञे विग्रहवादेन पीड़ितः, कभी किसी आरोप प्रत्यारोप में पड़ जाए, नृपकोप अभियोग इत्यादि से पीड़ा प्राप्त होने का योग बने, किसी मित्र के द्वारा इसके ऊपर आरोप लगाया जाए, जिससे इस बालक को न्यायालयीय विवाद से बहुत कष्ट प्राप्त होने का योग बने। जायते पूर्व पापेन दारा संगेपि यौवने कटुता वर्धनम चैव, जब इसके उद्योग में बाधा उपस्थित हो तो इसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाए और यह बालक कभी कभी पत्नी के साथ भी विवाद उत्पन्न कर ले, पत्नी के साथ भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो। चिंतनम पूर्व पापेन रोगात प्रतिष्ठ जायते, बार बार चिंतातुर रहने से मानसिक कष्ट और अवसाद से ग्रसित होने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त इसको उदर का विकार, हृदयजन्य विकार और अस्थि का विकार प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञे शीर्षे क्लेशम च तापकम, दुर्घटनादिकम क्लेशम पादे शीर्षे क्षतम भयम, सिर की व्यथा प्राप्त हो, रक्त और पित्त का विकार प्राप्त हो, 2-3 बार आकस्मिक दुर्घटना से चोट चपेट लगने और आयु का भय होने का योग उपस्थित हो। जायते तु महाप्राज्ञे पूर्व पाप प्रभावतः फलमेवं विजानीयात्,
इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार चिंता और क्लेश प्राप्त होने का योग है। विशेष करके युवावस्था के काल में 37 से लेकर के 43 वर्ष की अवस्था में और उसके पश्चात 43 से लेकर 53 वर्ष की अवस्था में असंयमित जीवन जीने का योग बन रहा है, अर्थात उद्योग भंग हो जाए और नाना प्रकार से अर्थ संकट उत्पन्न हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का यत्न और प्रायश्चित्त किया जाए तो अवश्य ही रक्षा हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही यह बालक रक्षित हो और इसके उद्योग की भी रक्षा हो। प्रायश्चित्त के प्रभाव से उद्योग भंग हो जाने के बाद पुनश्चोद्योग कमतात कृतशीलस तपोधन, पुनः उद्योग में वृद्धि करने वाला होए। इस प्रकार युवावस्था में प्रायश्चित्त करने पर 47 वर्ष की अवस्था के पश्चात से यह बालक पुनः उद्योगशील हो, अर्थात पुनः खाद्य पदार्थ का उद्योग करे, क्रय विक्रय का कार्य करे और धन मान का लाभ संचित करने वाला होए। खबाणे राम बाणांतम मध्यमम च धनम लभेत, यद्यपि 47 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में और पुनः 50 से लेकर 53 वर्ष की अवस्था में मध्यम धन ही प्राप्त हो, किंतु इसके पश्चात अर्थात आगे 53 वर्ष की अवस्था के पश्चात विशेष भाग्य वृद्धि का योग बने। जायते तु महाप्राज्ञ नगरे गेह कम सुखम, युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक विस्तृत नगर में निवास करे और वहीं पर उद्योग भी करे। 53 वर्ष की अवस्था के पश्चात कुछ स्थान में परिवर्तन होने का योग बने और आगे और उद्योग विस्तृत उद्योग करने का योग बने। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, प्रायश्चित्त करने से जो उद्योग भंग होने का योग बन रहा है उस उद्योग की रक्षा हो और यह बालक उद्योग में वृद्धि करता हुआ धन मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दारा पुत्रादि भिर्युतः, प्रायश्चित्त को करने से विलंब से और संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग बने, विलंब से एक पुत्र का भी सुख प्राप्त होने का योग बने। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में नवीन गृह वाहन प्रतिष्ठान इत्यादि की स्थिति बने या सुख प्राप्त हो और यह बालक सुखमय जीवन यापन करे। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि, अपना कोश स्थिर करे और सुखमय जीवन यापन करने वाला होए। विलोमे पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से अवश्य ही इसका उद्योग भंग हो जाए और धन के पक्ष से बार बार चिंतित होने का योग बने, बार बार अर्थ संकट उत्पन्न हो और इसके अतिरिक्त पारिवारिक विवाद हो और मित्रों के साथ छल और विश्वासघात भी बार बार होने का योग बने, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से इसको कष्ट प्राप्त होता रहे। रामबाणो तरार्धेण राहुश्चैव दशांतरे, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल को मिला करके 53 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। इस समय अवधि तक राहु की महादशा चले, जिसमें नाना प्रकार से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, किंतु इसी राहु की दशा में यत्न और प्रायश्चित किया जाए तो अवश्य ही रक्षा हो, उद्योग की रक्षा हो, उद्योग में वृद्धि हो, नवीन उद्योग भी किया जाए और पूर्व में किया हुआ उद्योग भी वृद्धि को प्राप्त हो और यह बालक धन मान से संपन्न हो। चाग्रे यत्नम मयोदितम, अतः हे शुक्र जी आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यं विधानतः, भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए, उस पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके
कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम खोडसम जपम सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। विद्रुमम धारणम रत्नम मौक्तिकम धारणम। तथा इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक मूंगा रत्न धारण करे और मोती रत्न धारण करे। शिवार्चने सुखम लाभम। और नित्य शिवार्चन करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति करने का योग बने। यौवनेपि महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। इस यत्न और प्रायश्चित को करने से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में जो बार बार उद्योग में बाधा का योग बताया है या उद्योग भंग हो जाने का योग बताया है उससे रक्षा प्राप्त हो और उद्योग में वृद्धि हो। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि। अवश्य ही यह बालक अपने कोष को स्थिर करे और अनेक रचनात्मक कार्यों में इसकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो। प्रौढ़े चैव महाप्राज्ञ सुखी मानी प्रतापवान। प्रायश्चित के प्रभाव से युवावस्था के काल को व्यतीत करने के पश्चात प्रौढ़ावस्था के काल में अर्थात 47 वर्ष की अवस्था से 53 वर्ष की अवस्था तक मध्यम धनोपार्जन करे और 53 वर्ष की अवस्था के बाद बृहस्पति की महादशा में विशेष धनमान का लाभ प्राप्त करने का योग बने। जायते तू महाप्राज्ञ ग्रह तर्कांतरावधिम। 53 वर्ष की अवस्था के पश्चात बृहस्पति की दशा चले जो 69 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा इस बालक के जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा रहे। उद्योगेन धनम लाभम प्रचुरोन्नति दर्शनम। इस दशा में यह बालक प्रचुर उन्नति करे, विशेष धनोपार्जन करे। संयंत्रम चापि निर्माणम विस्तृतोद्योगकम अपि। किसी संयंत्र की स्थापना करे, विस्तृत उद्योग करे, धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। कोश कीर्त्यादि संयुत। अपना बड़ा कोश स्थिर करे और नवीन गृह, वाहन, भृत्य समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। संतान की भी विद्या में वृद्धि हो। दशायाश्चोत्तरार्धेतु प्रजोद्बाहादि गौरवम। इस दशा के अंतिम चरण में उत्तरार्ध के काल में संतानों का विवाह हो और समस्त मांगलिक कार्य भी इसी दशा में संपन्न हो। इस प्रकार का योग बने। यदा कदा महाप्राज्ञ हृदयम चापि दुर्बलम आमोदर विकारंच शर्करारोगकम भयम। किंतु इस दशा के बीच बीच में पेट का विकार, उदर विकार, इसके अतिरिक्त जो शर्करा का रोग और हृदय जन्य विकार भी प्राप्त होने का योग है। सुखम मोदम लभेत चैव गुरुर्दानम व्रतम चरेत। बृहस्पति का दान करने से, बृहस्पति का व्रत करने से, बृहस्पति की पूजा करने से यह बालक अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला होए। ग्रह तर्कोत्तरार्धेण शनिश्चैव दशांतरे। 69 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। मार्केशः शुभो नैव स्वायु भीतिर धन क्षति। यह दशा मार्केश की है, अतः इसमें बार बार रोग से पीड़ा प्राप्त हो और आयु का भय हो, धन की क्षति भी होवे। पक्षाघातादिकम क्लेशम। इस दशा में हड्डी का विकार और पक्षाघात का विकार उत्पन्न होने का योग है। तथास्तु मंगलाभ्युदयम पौत्रादिक सुखम लभेत। किंतु इसमें पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो और देवता और तीर्थ का दर्शन होए। जायते तु महाप्राज्ञ राम सप्तांतरावधिम। इस प्रकार 69 से लेकर के 73 वर्ष की अवस्था तक यद्यपि रोग से पीड़ा प्राप्त हो किंतु यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त करता हो रहे।
जायते तु महाप्राज्ञ दारा भीतिर यदा कदा, इस समय अवधि में पत्नी को भी कष्ट प्राप्त हो और रोग व्याधि से पीड़ा प्राप्त हो। शिवार्चने सुखम लाभम, शिवार्चन के द्वारा मृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा रक्षा प्राप्त होती रहे। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, आगे 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग बन रहा है। विप्रवंशे पुनर्जन्म सत सत कर्मानुसारतः, हे शुक्र जी मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।